एपिसोड 3 जंग की शुरुआत। नवंबर सन 1971 में पाकिस्तान की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतर आए थे और उन सब की मांग थी कि पाकिस्तान सरकार भारत पर हमला कर दे। और वो सभी लोग क्रश इंडिया कैंपेन के बारे में बात कर रहे थे। भारत को इसके बारे में पहले से ही भनक लग चुकी थी और इसीलिए भारतीय सेना पहले से ही वेस्टर्न बॉर्डर पर भारी मात्रा में तैनात की जाने लगी। दिसंबर में हिमालय की घाटियां बर्फबारी से बंद हो चुकी थीं और इस वजह से भारत को चीन की ओर से हमले का भी कोई डर नहीं था। तब भारत ने तसल्ली से अपना सारा ध्यान पाकिस्तान पर लगा दिया। 23 नवंबर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याया खान ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी और उन्होंने देश की जनता को एक युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा। वहीं 3 दिसंबर साल 1971 शाम करीब 5:40 पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में कई सारे हवाई हमले किए और इसके साथ ही पाकिस्तानी एयरफोर्स भारतीय बॉर्डर के काफी अंदर तक आ चुकी थी। पाकिस्तान की ओर से भारत के शहर आगरा पर एयर स्ट्राइक की गई थी और उस वक्त भारत सरकार ने ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों के पत्तों से ढक दिया था, जिससे ऊपर से कोई उसकी मौजूदगी का अंदाजा न लगा सके। पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था, जहां 50 से भी अधिक फाइटर प्लेन भारत के ऊपर हमला कर रहे थे और इसे ऑपरेशन चंगेज खान नाम दिया गया था। पाकिस्तानी एयरफोर्स के इस हमले के बाद इंदिरा गांधी ने उसी शाम को रेडियो पर यह घोषणा की कि पाकिस्तान के हमला करने के बाद भारत अब पूरी ताकत के साथ जवाबी कार्यवाही करेगा और जंग की शुरुआत का भी तभी ऐलान कर दिया गया। इसी के साथ इंदिरा गांधी ने हर तरफ से पाकिस्तान पर हमला करने का ऐलान भी कर दिया था और उसी रात भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के भीतर जाकर उनके मिलिट्री बेस पर जबरदस्त बमबारी की। इस जंग में भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही पूरी तरीके से शामिल थे, क्योंकि भारत इस बार चीन के साथ जंग में हुई गलतियां बिल्कुल नहीं दोहराने वाला था। दरअसल साल 1962 में जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था तो उस वक्त भारतीय सरकार ने यह फैसला लिया था कि वो इस जंग में नौसेना और एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारत सरकार का ये कहना था कि नौसेना और एयरफोर्स का इस्तेमाल इस जंग को और आगे पहुंचा सकता है और चीन की तरफ से कोलकाता शहर पर हमले किए जा सकते हैं। लेकिन साल 1971 की जंग में भारत ने ऐसी कोई गलती नहीं की और सेना की तीनों टुकड़ियां पाकिस्तान को हर तरफ से मुंह तोड़ जवाब दे रही थीं। दोनों देश अब इस जंग में अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे और इस बार पाकिस्तान के लिए ये जंग शुरुआत से ही मुश्किल हो रही थी और इसकी एक वजह यह भी थी कि पाकिस्तान को अपनी बांग्लादेश में मौजूद सेना को हथियार पहुंचाने के लिए भारत के चारों तरफ से घूमकर बांग्लादेश पहुंचना पड़ता था और इसमें उन्हें काफी वक्त लग जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका ने भी उस वक्त इस जंग में पाकिस्तान का साथ दिया था और उस वक्त श्रीलंका में कम्युनिस्ट सरकार थी। हालांकि सरकार का तो यही कहना था कि वो किसी भी तरफ नहीं रहेगी, लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा कि भारत कैसे बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए युद्ध कर सकता है, तब तो श्रीलंका को ये लगने लगा कि कहीं भविष्य में भारत उनके देश के साथ भी कुछ ऐसा ना करे और इसी डर के चलते श्रीलंका ने उस वक्त पाकिस्तान का साथ दिया। तब पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट श्रीलंका के सैनिक हवाई अड्डे पर फ्यूल भरने के लिए रुकते और वहां से वापस बांग्लादेश की ओर रवाना होते थे।